हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम आपके लिए टॉप 15 क्वेश्चन पर बात करने वाले हैं और आपकी ये सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही अच्छे आपके एडवांस क्वेश्चनों की क्लास रहने वाली है। तो चलिए आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। तो देखिए आज की इस क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि उत्सर्जन के लिए सूंड ग्रंथि जाइलम यानी कि सूंड ग्रंथि फाइलम में मौजूद होती है। तो मौजूद आपकी क्या होती है? तो ये आपकी होती है हेमिडोकाइटा। क्या होती है आपकी हेमिडोकार्डिटा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा फोटोमीटर। किसका प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स? फोटोमीटर का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए टिंडल प्रभाव किस कारण से होता है? तो फ्रेंड्स टिंडल प्रभाव आपका होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। किसकी वजह से? प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय भारोत्तोलक नहीं है? तो कौन आपके नहीं है? तो इस क्वेश्चन का जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से दीजिए। आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए किस तत्व के परमाणु हाइड्रोजन के संयोग करके जल देते हैं? तो ये आपके जल देते हैं ऑक्सीजन से संयोग करके, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स निम्नलिखित में से कौन सा एनालॉग सूचनाओं को डिजिटल रूप में बदलता है? तो कौन सा एनालॉग आपका सूचनाओं को डिजिटल में आपका बदलने का कार्य करता है? तो ये आपका करता है कौन? तो ये आपका ऑप्टिकल मार्क रीडर करता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है कि कॉपर सल्फेट का रंग क्या होता है? तो मेरे फ्रेंड्स कॉपर सल्फेट की अगर बात की जाए रंग की, तो ये आपका हो जाएगा नीला। कैसा हो जाएगा? नीला। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए निम्न में से कौन सा सिरके का एक प्रमुख घटक है? अगर बात की जाए सिरके के प्रमुख घटक की, तो यह आपका हो जाएगा एसिटिक अम्ल। कौन सा हो जाएगा? एसिटिक अम्ल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए निम्न में से कौन एक धातु है? अगर बात की जाए एक धातु की, तो धातु आपकी हो जाएगी लोहा। कौन सी हो जाएगी? आपकी लोहा, जो कि आपकी धातु है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मयूर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मयूर का जो वैज्ञानिक नाम है, तो यह आपका हो जाएगा पावो क्रिस्टनेसस। क्या हो जाएगा? पावो क्रिस्टनेसस, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए महात्मा गांधी ने किस वर्ष चंपारण सत्याग्रह का आरंभ किया? तो किस वर्ष किया महात्मा गांधी जी ने? आपके लिए क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से आपका इसको आंसर आपको बताना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए आसमान में नीला रंग किसकी वजह से नजर आता है? तो हमारे आसमान में जो हमारा नीला रंग है, वो किसकी वजह से आपका नजर आता है? तो ये आपका नजर आता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। किसकी वजह से? प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से जो हमारा आसमान में जो रंग नीला है, वो हमें नजर प्रतीत होता है। तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए आपकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कवक अध्ययन है, यानी कि कवक का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो ये आपका माइकोलॉजी में। किसमें? माइकोलॉजी में आपका कवक का अध्ययन किया जाता है। तो उस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए मनुष्यों के लिए ध्वनि की सर्वोच्च सीमा क्या है? तो क्या हो जाएगी सीमा? तो आपसे सीमा की बात की जाए, तो सीमा आपकी हो जाएगी 20 हर्ट्ज से, ठीक है। 20 हर्ट्ज से 20,000 किलो हर्ट्ज, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए निम्न में से कौन एक अवशेषी अंग है? तो कौन सा अंग हो जाएगा अवशेषी अंग? तो ये आपका हो जाएगा पुंछ। कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स आपका? पुंछ हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए मानव शरीर के निम्न में से किस अंग में कार्बोहाइड्रेट लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है? तो किसमें होता है? तो ये आपका होता है यकृत में। किसमें होता है आपका? यकृत में, ठीक है? और यकृत में हमारा एक बाइल जूस बनता है, ठीक है? जिसको हम क्या बोलते हैं? पित्रस के नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए निम्न में से किस राशि का एसआई मात्रक का नाम ब्लीस पास्कल के नाम पर रखा गया? तो क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा दाब का। किसका हो जाएगा? दाब का ब्लीज पास्कल। तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए निक्टोफोबिया खालिस्तान का भय होता है। जो आपका निक्टोफोबिया है वो किसका भय है? तो ये आपका हो जाएगा अंधेरे का भय। किसका हो जाएगा आपका? अंधेरे का भय। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए कौन सी ग्रंथि कार्टियोसोल का उत्पादन करती है जिसे अक्सर मनुष्य में तनाव हार्मोन के रूप में जाना जाता है? तो कौन सा हो जाएगा कार्टियोसोल? तो ये आपका हो जाएगा अधिवक्र ग्रंथि। कौन सी हो जाएगी? अधिवक्र ग्रंथि। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है? तो फ्रेंड्स आपकी हो जाएगी डायप्टर। क्या हो जाएगी आपकी? डायप्टर, ठीक है? तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए पोटेशियम परमैंगनेट के एक अणु में कितने ऑक्सीजन परमाणु मौजूद होते हैं? तो ये आपके होते हैं कितने? तो ये आपके होते हैं आपके 4 परमाणु, ठीक है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एसिड अंगूर में मौजूद नहीं है? तो कौन सा एसिड हो जाएगा जो आपका अंगूर में मौजूद नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा देखिए एसिटिक अम्ल। किसमें नहीं है आपका? अंगूर में आपका मौजूद नहीं है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए निम्न में से कौन एक आपका असंक्रामक रोग है? ठीक है? तो कौन सा रोग हो जाएगा फ्रेंड्स आपका? खसरा, ठीक है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पुटिकाओं में उत्पादन के भंडारण संशोधन तथा पैकेजिंग के लिए जिम्मेदार है? तो कौन सा हो जाएगा पैकेजिंग के लिए? तो ये आपका हो जाएगा कौन सा? तो ये आपका हो जाएगा आपका गोल्जी उपकरण। क्या हो जाएगा? गोल्जी उपकरण, ठीक है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए दंत इनेमल किससे बनता है? तो ये आपका बनता है कैल्शियम फास्फेट से। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे देखिए क्या पूछा है कि प्राचीन पौधे जैसे कई का अध्ययन होता है, यानी कि प्राचीन पौधे हमारे पास जैसे काई का अध्ययन होता है जो नम आर्द्र वातावरण में उगते हैं। तो ये आपका हो जाएगा बायोलॉजी। क्या हो जाएगा आपका? बायोलॉजी, ठीक है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए आहार नली के किस भाग में वसा का संपूर्ण पाचन होता है? तो किसमें होता है? तो ये आपका होता है छोटी आंत में, ठीक है? किसमें होता है? छोटी आंत में। जो भोजन का जो अधिकांश अवशोषण है वो आपकी छोटी आंत के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे आधुनिक परमाणु का सिद्धांत का जनक माना जाता है? तो हम किसको मानते हैं? तो हम मानते हैं किसको? तो ये आपके हो जाएंगे जॉन डोल्टन को। किसको मानते हैं फ्रेंड्स? आपके जॉन डोल्टन को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए किस धातु को पहले वोल्फ्रेम कहा जाता था?
तो किस धातु को कहा जाता था पहले वोल्फ्रेम? तो धातु आपकी कौन-सी हो जाएगी आपकी टंगस्टन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए स्टेनलेस स्टील के निर्माण में निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता? तो किसका प्रयोग नहीं किया जाता? तो ये आपका हो जाएगा क्या? तो ये आपका हो जाएगा सल्फर। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्यारे साथियों, आपको यहाँ पे सभी कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से जो भी आपके क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आपके बार बार पूछे जा रहे हैं वही हम आपको यहाँ पे अच्छे से करवा रहे हैं, इसलिए आपको वीडियो को पूरा अंत तक देखना है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए खालिस्तान कोशिकाओं की खोज करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो ये आपके हो जाएंगे रोबोट हुक। कौन हो जाएंगे आपके रोबोट हुक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए रोटा वायरस टीके का जो प्रयोग है वो किस रोग से बचने के लिए किया जाता है? तो ये आपका किया जाता है डायरिया से बचने के लिए। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स निम्नलिखित में से किस में साइट्रिक एसिड विद्यमान है? तो किस में हो जाएगा साइट्रिक एसिड? तो ये आपका हो जाएगा नींबू में। किसमें हो जाएगा फ्रेंड्स आपके नींबू में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स निम्न में से कौन सा एक अक्रिय गैस है जो आपकी आमतौर पर प्रकाश बल्ब में पाई जाती है? तो कौन सी गैस हो जाएगी? अगर गैस की बात की जाए तो ये आपकी हो जाएगी ऑर्गन गैस। कौन सी हो जाएगी आपकी ऑर्गन गैस। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा सबसे लंबा हिस्सा? तो ये आपका हो जाएगा छोटी आंत। अगर बात की जाए इसकी लंबाई की तो 6 से 7 मीटर आपकी हो जाएगी। ठीक है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए मनुष्यों में भोजन का पाचन आहार नली के किस हिस्से से शुरू होता है? तो किस हिस्से से आपका शुरू होता है? तो हमारा पहले मुख से शुरू होता है। ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए फिल्मोनोलॉजी किसका अध्ययन है? तो फिल्मोनोलॉजी में किसका अध्ययन है? तो ये आपका हो जाएगा किसका अध्ययन? तो ये आपका हो जाएगा आकाशीय बिजली का। किसका हो जाएगा? आकाशीय बिजली का। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है? देखिए बहुत ही शानदार आपके लिए प्रश्न। देखिए जब किसी वस्तु को ध्रुव तथा फोकस के बीच रखा जाता है, जब उस पे अवतल दर्पण के द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब का आकार क्या होगा? ठीक है। अगर बात की जाए आकार की तो इस क्वेश्चन को आप डायग्राम से सोल्व कर सकते हैं, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ क्या आने वाला है आंसर इसका। आवर्धित होगा। ठीक है। कैसा होगा आपका? आवर्धित। आप इस सवाल को सॉल्यूशन कर लीजिए आप एक रफ कॉपी में लिखकर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए निम्न में से कौन सा रोग आपके विषाणु के कारण होता है? तो कौन सा रोग हो जाएगा? तो रोग की बात की जाए रोग आपका हो जाएगा खसरा। कौन सा हो जाएगा आपका? खसरा, जो कि आपका एक संक्रामक रोग है। ठीक है। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए कोशिका का केंद्रक तथा जेली जैसे पदार्थ से घिरा होता है जिसे कहते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं इसे? हमें साइटोप्लाज्म। ठीक है। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए एस्कॉर्बिक एसिड का लोकप्रिय नाम क्या है? तो आपका हो जाएगा विटामिन सी। क्या हो जाएगा आपका? विटामिन सी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा, खाने का सोडा, तो इसका जो रासायनिक नाम है ये आपका हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या हो जाएगा? NaHCO3। ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए तारों का टिमटिमाना मुख्य रूप से किसकी वजह से होता है? तारे टिमटिमाते हैं आपके प्रकाश के अपवर्तन के कारण। किसके कारण? आपके प्रकाश की
जो हमारे तारे हैं वो टिमटिमाते हैं आपके अपवर्तन की वजह से। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सॉरी, ठीक है, ठीक है। हमारे अपवर्तन की वजह से हमारे प्रकाश में जो तारे होते हैं आपके टिमटिमाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है? अगर बात करें मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका की, तो ये आपकी कौन सी हो जाएगी सबसे बड़ी कोशिका? तो ये आपकी हो जाएगी डिम्ब। कौन सी हो जाएगी प्यारे मित्रों? डिम्ब हो जाएगी सबसे बड़ी कोशिका। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, निम्न में से कौन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन भंडारण के लिए प्रयुक्त एक जटिल कार्बोहाइड्रेट और एमिनो एसिड को प्रोटीन में परिवर्तित करता है? तो कौन करता है परिवर्तित? तो ये आपके करते हैं कौन? लीवर। कौन करते हैं? आपका लीवर करता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट में मौजूद गैस्ट्रिक ग्रंथियों को छोड़ा जाता है? तो कौन सा एसिड हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा हमारा HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगर बात करें इसके पीएच मान की, तो इसका जो पीएच मान है हमारा किसका? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, तो ये आपका हो जाएगा 0, सबसे प्रबल अम्ल आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने डायनामाइट का आविष्कार किया? तो किसने किया डायनामाइट का आविष्कार? तो ये आपका किसने किया फ्रेंड्स? अल्फ्रेड नोबेल ने। किसने किया? आपका अल्फ्रेड नोबेल ने। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए चिकित्सा विज्ञान की उस शाखा को क्या कहते हैं जिसका संबंध आपका गुर्दों से है? तो गुर्दों से संबंध आपका किससे हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा किससे? नेफ्रोलॉजी से, ठीक है। किससे हो जाएगा? आपका नेफ्रोलॉजी से। अगर बात करें कार्डियोलॉजी की, तो कार्डियोलॉजी के अंदर जो आपके हार्ट के डॉक्टर होते हैं वो आपके होते हैं कार्डियोलॉजी के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए गरुड़ वाहन लोक नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? जो आपका गरुड़ वाहन है। तो आपके लिए होमवर्क के रूप में आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, इसका जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से देना है। चलिए आखिरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए शरीर में किस हार्मोन की कमी की वजह से घेंगा होता है? तो किसकी कमी से होता है घेंगा? तो ये आपका होता है हमारी किसकी वजह से? थायरोक्सिन की वजह से, ठीक है। तो इस थायरोक्सिन ग्लैंड की वजह से हमें घेंगा रोग होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। तो मेरे प्यारे साथियों ये थी आपकी जीके और जीएस की क्लास जो कि आपकी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो, क्लास आपको समझ में आई हो, तो क्लास को शेयर कर दीजिए। हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में आप सभी लोगों से फिर से मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।